जय श्री राम। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता और सत्संग बिना राम की कृपा के नहीं मिलता। सत्संग से ही धीरे धीरे मिथ्या छूट जाता है और जो अपना सत स्वरूप है उसकी अनुभूति हो जाती है। इसलिए जीवन में सत्संग अनिवार्य है। सत्संग का माध्यम है सत शास्त्रों का अध्ययन करना, सत साहित्य का अध्ययन करना, जैसे श्रीमद् भगवद गीता है, श्री रामचरितमानस है और भी बहुत से आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, उनका अध्ययन करते रहना, सज्जनों का संगत करना, पाठ करना, रामायण का उनके अर्थ का विवेचन करना, साधु संतों की संगति करना, उनकी बातें सुनना, उनका चरित्र पढ़ना, तो धीरे 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 उस सत्संग से आपको लाभ होगा। तो गलत से आपकी वृत्ति हमेशा हटने लगेगी और सत्य में आपकी रुचि बढ़ने लगेगी। फिर आप गलत काम करने से परहेज करेंगे, आप झूठ बोलने से भी परहेज करेंगे, गलत काम करने से भी परहेज करेंगे। आपके अंदर जो गलत धारणाएं थे उनका भी धीरे धीरे त्याग होने लगेगा, जो गलत विचार था उसका भी धीरे धीरे त्याग होने लगेगा। निंदा करने की जो प्रवृत्ति है, जो जलन की प्रवृत्ति है, ईर्ष्या की प्रवृत्ति है, दाह की प्रवृत्ति है, वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगी, क्योंकि सत्संग में आपकी रुचि होने लगी। तो सत्संग में जब आपकी रुचि होगी तो साधु संतों की बातें आपको अच्छी लगेंगी। आप रामचरितमानस या कोई और भी धार्मिक ग्रंथ जब पढ़ेंगे तो वो आपको अच्छा लगने लगेगा, उसको सुनने का मन करेगा, ऐसे व्यक्तियों से मिलने का मन करेगा, सत शास्त्रों को पढ़ने का मन करेगा। फिर फालतू चीज़ों में आपका मन नहीं जाएगा। आप सोचेंगे कि अब तो समय हमने बहुत बर्बाद कर दिया, ज़्यादातर समय तो हमारा निकल गया, अब जो समय मेरे पास बचा हुआ है ये श्वास का कोई ठिकाना नहीं है, कब श्वास बाहर जा कर के अंदर नहीं जाएगी। हमारा अंतिम दिन आ जाए उसके पहले हम अधिक से अधिक सत्संग करके सच्चाई को जानने का प्रयास कर लें, ये धारणा बनने लगेगी। और जब मिथ्या धीरे धीरे आपसे छूटने लगेगा तो सत्य का अनुभव आपको होने लगेगा। राम नाम सत्य है, राम का नाम ही सत्य है। राम कौन है? परमात्मा। रमता है सो कौन बता दे कोई। भगवान अवधूत राम की ये वाणी है कि रमता है सो कौन बता दे कोई, कौन रम रहा है। तो जो सबका परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। सबसे स्थूल विषय है, विषय वस्तु जो दिख रही है वो विषय है। उससे सूक्ष्म है करण, विषय करण सुर जीव, उससे सूक्ष्म है देवता, फिर उससे सूक्ष्म है जीव। तो विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता।
चैतन्यता की तरफ आप बढ़ रहे हैं, विषय से चैतन्य तक चले गए। तो जो सबका परम प्रकाशक है, जो सबका परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। जो सबका परम प्रकाशक है वही राम तत्व है, वही अनादि हैं और वही अवधपति माने वही सगुण राम भी हैं, दशरथ नंदन। तो राम तत्व से आपका भेंट हो जाएगा। और असत अपने आप क्या है ये आपको अनुभव हो जाएगा। असत का अनुभव होते ही असत निवृत्त हो जाएगा। निवृत्त वही होता है जो वास्तव में होता नहीं है, और मिलता वही है जो वास्तव में मिला हुआ है। तो इसलिए जीवन में सत्संग की बहुत आवश्यकता है। जीवन बहुत कीमती है। पाना यहाँ कुछ भी नहीं है। जो भी आप पाए हैं जीवन यापन के लिए ठीक है। अच्छा भोजन मिल जाए, अच्छे कपड़े मिल जाएं, अच्छा रहना मिल जाए, समाज में अच्छे ढंग से हम अपना जीवन जिएं, कोई बेजाय नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ साथ हमको इसका भी ध्यान रखना है कि ये जीवन क्षणभंगुर है। धीरे धीरे इसका खत्मी की तरफ ये जा रहा है, समाप्ति की तरफ जा रहा है। एक दिन ये इसकी यह लीला समाप्त हो जाएगी। उसके पहले हम सत्य से परिचित हो जाएं, नहीं तो फिर मनुष्य जन्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका हमें पता नहीं है। जब तक मनुष्य जन्म है हमारे हाथ में, ये शरीर ये साधन है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधन का धाम है, मोक्ष का दरवाज़ा है। पाई न जहीं परलोक सवारा, इसको पा करके जो अपने परलोक को नहीं संवारता सो परत्र दुख पावे, सिर धुन धुन पछताए। वो अंत में दुख पाता है और सिर धुन धुन करके पश्चाताप करता है कि इतना बढ़िया अवसर हमको मिला था और हमने इस अवसर का लाभ नहीं उठाया। सोकृत निंदक मंदमति आत्मा हन गति जाए। वह मंदमति है जो इस शरीर का उपयोग नहीं कर पाया, वो अपने आत्मा का हत्यारा है, क्योंकि अपनी आत्मा को नहीं जाना। इसी शरीर के माध्यम से अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर सकता था, और आत्मज्ञान प्राप्त करने का माध्यम था सत्संग, और सत्संग का माध्यम है सत्शास्त्रों का अध्ययन, सत्साहित्य, सज्जनों का संग। ये माध्यम था जिसका हमने प्रयोग नहीं किया, अंत में पछताना पड़ता है। तो जब तक अब जो बचा है समय अपने हाथ में, उसका उपयोग यही है। समय का उपयोग करना चाहिए कि जो समय बचा है। शेक्सपियर ने एक बात कहा है कि आई हैव वेस्टेड माई टाइम एंड नाउ डथ टाइम वेस्ट मी। मैंने अपना समय बर्बाद किया, अब समय मुझे बर्बाद कर रहा है। सोचिए समय कितना बलवान है, कितना कीमती है। तो अभी तक हमने कितना समय बर्बाद किया। यदि हम बैठ करके चिंतन करें तो हमने बहुत समय बर्बाद किया है, फालतू गप में, फालतू काम में, व्यर्थ चिंतन में, झगड़ा में, कलह में, बवाल में, झूठ बोलने में कितना हमने अपना समय गंवाया है। व्यर्थ की बातें हमें बहुत पसंद है, जिसका कोई मतलब नहीं है। बकवादों में सार नहीं है पानी का मथना। बकवाद करने में कोई सार नहीं है। पानी का जैसे मथना होता है, वैसे फालतू बातचीत करना
पानी का मथना हुआ। तो जब तक ये शरीर, ये साधन हमारे हाथ में है, हम सत्संग में पूरी निष्ठा के साथ लग जाएं और अपने समय का अब जो हमारे हाथ में है उसका सदुपयोग कर लें, तब तो हम बुद्धिमान हैं। नहीं तो फिर तो शरीर तो छूट जाएगा, एक दिन कहानी ख़त्म हो जाएगी, कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। आज हम अपने पिता माता को, अपने दादा दादी को कितना याद करते हैं। और मान लीजिए यादव करें तो याद करने से मिलेगा क्या? कोई फायदा तो है नहीं। तो सारे ग्रंथ, सारे शास्त्र यही बार बार संदेश दे रहे हैं कि यह मनुष्य बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। इस शरीर का फल विषयों का सेवन करना नहीं है। स्वर्ग भी अंत में दुख ही देता है। जब पुण्य क्षय हो जाता है तो स्वर्ग से भी आदमी ढकेल दिया जाता है, फिर दुख भोगता है। तो नरतन पाई विषय मन देही, पलट सुधाते सठ बिसले। नर शरीर पा करके जो विषयों में अपने मन को दे देता है, वो अमृत छोड़ करके विष का सेवन कर रहा है। ये हम उपदेश नहीं कर रहे हैं, न उपदेश करने का हमको कोई अधिकार है, लेकिन हमको यही समझ में आ रहा है कि अब जो समय बीत गया वो तो हमारे हाथ से निकल गया, अब उसमें तो कुछ हो नहीं सकता। जो बीत गया उसमें अब हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो अब हमारे हाथ में है उसका हम सदुपयोग करें। वही शेक्सपियर की वाणी कि आई वेस्टेड माई टाइम एंड नाउ डथ टाइम वेस्ट मी। मैंने अपना समय बर्बाद किया और अब समय मुझे बर्बाद कर रहा है, क्योंकि अब समय रह नहीं गया। अधिकांश समय तो हमने बर्बाद कर दिया है। जो थोड़ा सा बचा है उसका कुछ सदुपयोग कर लें, यही बुद्धिमत्ता होगी। और नहीं तब फिर वही एक दिन हो जाएगा राम नाम सत्य है। जय श्री राम।